हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूएनजीए के बारे में। यह एक ऐसा विषय है जो वैश्विक राजनीतिक शांति और विकास से जुड़ा है। अगर आप अंतर्राष्ट्रीय मामलों में रुचि रखते हैं तो वीडियो आपके लिए। हम यूएनजीए के इतिहास, संरचना, कार्यों, प्रमुख सत्रों, भारत की भूमिका और हाल की घटनाओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा। दोस्तों, यूएनजी का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। हिंदी में इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा कहते हैं। यह संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य नीति निर्माण और प्रतिनिधित्व अंग है। यह दुनिया के सभी 193 सदस्य देशों का प्रतिनिधित्व होता है और हर देश को एक वोट का अधिकार मिलता है। यूएनजीए का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और यह हर साल सितंबर में इसका नियमित सत्र शुरू होता है। इस सत्र में विश्व नेता मिलकर वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करते हैं, जैसे शांति, विकास, मानवाधिकार, जलवायु परिवर्तन और महामारी। कल्पना कीजिए, दुनिया के सभी देश एक छत के नीचे बैठकर अपनी समस्याओं पर बात कर रहे हैं और यही यूएनजीए की खासियत है। यह कोई कानूनी बंधनकारी फैसले नहीं लेती। इसके संकल्प रेजोल्यूशंस दुनिया की दिशा तय करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई देश युद्ध में उलझा हो तो यूएनजीए उस पर चर्चा कर सकती है और सिफारिशें दे सकती है। चलिए अब इतिहास की ओर चलते हैं और संयुक्त राष्ट्र की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुई थी। 1945 में सैन फ्रांसिस्को में 50 देशों ने यूएन चार्टर पर हस्ताक्षर किए और 24 अक्टूबर 1945 को यूएन अस्तित्व में आया। यूएनजीए इसका पहला अंग था और इसका पहला सत्र 10 जनवरी 1946 को लंदन में हुआ। यूएन की पूर्ववर्ती संस्था थी लीग ऑफ नेशंस, जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद बनी थी, लेकिन असफल रही। यूएनजीए को लीग की कमियों से सीख लेकर बनाया गया ताकि यह अधिक समावेशी और प्रभावी हो। शुरुआती वर्षों में यूएनजीए ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए, जैसे फिलिस्तीन विभाजन योजना 1947 और मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 1948। समय के साथ यूएनजीए ने विकासशील देशों की आवाज को मजबूत किया, खासकर जब अफ्रीका और एशिया के देश आजाद हुए। भारत की बात करें तो भारत यूएन का संस्थापक सदस्य है। आजादी से पहले ही भारत ने यूएन चार्टर पर हस्ताक्षर किए। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यूएनजीए में कई बार भाषण दिए और भारत ने हमेशा शांति और असमानता के खिलाफ आवाज उठाई। यूएनजीए की संरचना बहुत सरल है। इसमें सभी सदस्य देश शामिल हैं और ये हर देश का एक प्रतिनिधित्व करता है। अध्यक्ष का चुनाव हर साल होता है और यह पद विभिन्न क्षेत्रों से बारी बारी से चुना जाता है। उदाहरण के लिए 2024-25 में कैमरून के फिलोमेन यांग अध्यक्ष हैं। यूएनजीए के 6 मुख्य समितियां हैं। पहली समिति है निरस्त्रीकरण और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, दूसरी समिति है आर्थिक और वित्तीय मुद्दे, और तीसरी है सामाजिक और मानवीय सांस्कृतिक मुद्दे, चौथी है विशेष राजनीतिक और उपनिवेशवाद मुद्दे, पांचवी है प्रशासनिक और बजटीय मुद्दे, छठी है कानूनी मुद्दे। ये समितियां मुद्दों पर चर्चा करती है और संकल्प करती है। यूएनजीए के कार्यों में शामिल है वैश्विक मुद्दों पर चर्चा और संकल्प करना है, यूएन बजट को मंजूरी देना है, नए सदस्य देशों को प्रवेश देना है, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का चुनाव, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों के न्यायाधीशों का चुनाव। यूएनजीए के फैसले बहुमत से लिए जाते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण मुद्दे पर 2/3 बहुमत चाहिए। हालांकि ये संकल्प बंधनकारी नहीं होते, लेकिन नैतिक दबाव डालते हैं। यूएनजीए के इतिहास में कई महत्वपूर्ण सत्र हुए हैं। उदाहरण के लिए 1971 में यूएनजीए ने पूर्वी पाकिस्तान के मुद्दे पर चर्चा की, जिससे भारत की भूमिका अहम थी। 2000 में मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स एमडीजीएस अपनाए गए और 2015 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एसडीजीएस। हाल के वर्षों में कोविड-19 महामारी पर विशेष सत्र हुए, जहां वैक्सीन वितरण, आर्थिक मदद पर चर्चा हुई। यूएनजीए ने जलवायु परिवर्तन पर भी कई संकल्प पारित किए, जैसे पेरिस समझौता को समर्थन। भारत यूएनजीए में बहुत सक्रिय रहा। हमने हमेशा विकासशील देशों की आवाज उठाई है। पंडित नेहरू से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक भारतीय नेता यूएनजीए में प्रभावशाली भाषण देते रहे। भारत ने यूएनजीए में सुरक्षा परिषद सुधार की मांग की, क्योंकि वर्तमान संरचना पुरानी है। भारत G4 देशों भारत, जापान, जर्मनी, ब्राजील के साथ अस्थायी सदस्यता की मांग कर रहा है। भारत ने यूएनजीए में आतंकवाद, गरीबी उन्मूलन और महिला सशक्तिकरण पर कई प्रस्ताव रखे। 2023 में भारत ने यूएनजीए में योग दिवस को मान्यता दिलाई। हाल ही में भारत ने वैश्विक दक्षिण की आवाज बनकर जलवायु की न्याय की मांग की। 80वें सत्र की मुख्य बातें की बात करें तो 2025 के 80वें सत्र इस साल का थीम है बेटर टुगेदर, 80 ईयर्स एंड मोर फॉर पीस, डेवलपमेंट एंड ह्यूमन राइट्स। यह सत्र 22 और 27 सितंबर तक हाई लेवल वीक के रूप में चला, जहां विश्व नेताओं के वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा की गई। इसमें मुख्य है एआई गवर्नेंस। यह एक नई इंडिपेंडेंस इंटरनेशनल साइंटिफिक पैनल ऑन एआई की शुरुआत हुई। जलवायु सम्मेलन एनसीडीएस, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज
और मेंटल हेल्थ पर फोकस, लिंग समानुपात, महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर जोर, उसके साथ ही यूक्रेन, मध्य एवं पूर्व संघर्ष और आर्थिक असमानता पर चर्चा। परिणाम, कई संकल्प पारित हुए जैसे शांति के लिए मल्टी लेजरिज्म को मजबूत करना, एसडीजीएस पर प्रगति। हालांकि यूएन में संकट गहरा है जैसे अलगाववादी नीतियों और हथियारों की दौड़। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में भारत की एक पृथ्वी और एक परिवार की अवधारणा पर जोर दिया। यूएनजीओ की चुनौतियां, सुरक्षा परिषद का वीटो पावर, अमीर देशों का दबदबा और कार्यान्वयन की कमी, सुधार की जरूरत है। जैसे सुरक्षा परिषद में भविष्य में यूएनजीए एआई, साइबर सुरक्षा और स्पेस गवर्नेंस जैसे कई मुद्दों पर फोकस करेगी। तो यहाँ से आपको समझ में आया होगा यूएनजीए का क्या काम है और इसमें किसके अंतर्गत क्या क्या आता है। दोस्तों, यूएनजीए दुनिया की उम्मीद है। यह दिखाता है कि एकजुट होकर हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे और कमेंट करके बताएंगे यूएनजीए के बारे में और क्या जानना चाहते हैं।